गुरु मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में बात करेंगे, मेहंदी करेगी चमत्कार, भरपूर मिलेगा पार्टनर से प्यार। माता गौरी पर चढ़ी मेहंदी से हथेली पर जीवन साथी का नाम लिखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। किसी नई नवेली दुल्हन के हाथों अपने हाथ पर मेहंदी रचवाने से जल्दी ही शादी के योग बनते हैं। बुधवार के दिन माता गौरी पर चढ़ी मेहंदी से इच्छुक व्यक्ति का नाम हथेली पर लिखने से उस व्यक्ति से साथ विवाह के योग बनते हैं। बुधवार के दिन किन्नर को मेहंदी और हरे कांच की चूड़ियां दान देने से दाम्पत्य जीवन में शुभता आती है। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे, मेहंदी करेगी चमत्कार, भरपूर मिलेगा पार्टनर से प्यार। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल, जो संवारेंगे आपका भविष्य तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल में बात करेंगे गुड लक उपाय में प्रेम जीवन को सफल बनाने के खास टोटके। मनी मंत्र में बताएंगे कैसी भरी रहेगी आपकी जेब। ब्रह्मास्त्र में बताएंगे जीवन को बदलने वाला महामंत्र। गुरु पर्व में बताएंगे हरियाली तीज पर शिव पार्वती से मिलेगा प्रेम और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का वरदान। बीच बीच में देंगे आपके सवालों के जवाब और प्रोग्राम के आखिर में पूछेंगे आपसे एक गुरु मंत्र क्विज में एक सवाल और सही जवाब देने वाले को भेजेंगे खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजिए, वीडियो या ऑडियो के फॉर्मेट में। बस बताएं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और सरल भाषा में पूछ लें अपना सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो जीवन को सरल, सफल और समृद्ध बनाए। तो चलिए जानते हैं कल की भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कल का पंचांग क्या कहता है। तो रविवार का दिन है, तारीख है 31 जुलाई 2022। श्रावण शुक्ल तृतीया पर चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला। राहु काल रहेगा शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक का। गंडमूल रहेगा सुबह 5:42 से लेकर दोपहर 2:20 तक। रवि योग रहेगा दोपहर 2:20 से लेकर के अगले दिन सुबह 5:42 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:43 से लेकर शाम को 4:15 बजे तक का। विशेष क्या है, हरियाली तीज है और इस दिन शंकर पार्वती का पूजन किया जाएगा। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करेंगे। पहली 3 राशियों की बात करेंगे, मेष, वृष और मिथुन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ में। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, करियर में अच्छी खबर मिलेगी, खास पारिवारिक काम पूरा होगा, काम को टालने से बचें। उपाय ये करें कि नाभि पर लाल चंदन लगाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। घरेलू कामकाज से परिजन खुश रहेंगे, आर्थिक मामलों में जोखिम ना ले, सेहत पर ध्यान दें, ग्रह क्लेश से परेशान रहेंगे, दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में लाल फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। बात करते हैं राशि नंबर 3 मिथुन यानी जमनाई की। नए कारोबारी मौके मिलेंगे, अनुभवी लोगों की सलाह लाभ देगी, घरेलू काम में भागदौड़ रहेगी, छात्र पढ़ाई में सफल रहेंगे, दाम्पत्य सुखी रहेगा। उपाय ये करें कि घर की पूर्व दिशा में दीपक करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तो गुरु मंत्र में बात चल रही है, मेहंदी करेगी चमत्कार, भरपूर मिलेगा पार्टनर से प्यार। सावन में बुधवार पर माता गौरी पर हरे कांच की चूड़ियां, मेहंदी और सिंदूर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माता गौरी पर मेहंदी चढ़ाकर बालों में लगाएं और बालों को खुला रखें तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। रविवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी महिला को मेहंदी दान करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। बात करते हैं दिशा मंत्र की, वो मंत्र जो बदल देगा आपके जीवन की दशा और दिशा। रविवार के दिन दिशाशूल पश्चिम में रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा टालें। मघा नक्षत्र होने के कारण ईशान में किए गए खास काम निरार्थक रहेंगे। राहुवास उत्तर में रहेगा,
तो उत्तर दिशा में मांगलिक कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के कारण इन दिशाओं में जाना बहुत जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले आटे और घी से बना हलवा खाकर घर से निकलें। कल की दिव्य दिशा रहेगी पूर्व, और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए गेहूं के दाने जेब में रखकर और घर से बाहर निकलकर 10 कदम पूर्व दिशा की ओर चलें। इससे सारे काम आपके सफल होंगे। तो चलिए अब समय है एक व्हाट्सएप लेने का। एक व्हाट्सएप आया है हमारे पास में और भेजने वाली हैं करुणा जी, और उन्होंने भेजा है नवसारी गुजरात से। करुणा जी ने जो अपनी बर्थ डिटेल्स दी हैं वो दी हैं 4 जनवरी 1996 दोपहर को 12:10 पर, और अभी वर्तमान स्थिति जो है इनकी वो है अहमदाबाद गुजरात, लेकिन इनका जन्म जो हुआ है नवसारी में गुजरात में हुआ है। इनकी शादी को काफी अरसा हो चुका है। इनके पति इनसे लगभग 9 साल बड़े हैं और ये लिखती हैं कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, 4 साल लगभग मेरी शादी को हो चुके हैं। करुणा बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपकी कुंडली बनती है ये मीन लग्न की कुंडली बन रही है और केतु इसमें बैठे हुए हैं, और केतु को कहा गया है संतान हंता, या यूं कहूं मैं पुत्र हंता कहा गया है। नवांश में केतु आपका D9 चार्ट में 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। केतु के बारे में एक और कहावत है, स्थान मोक्ष करे तू, जहां बैठेगा वो स्थान को ही उड़ा देगा। तो एक तो समझिए कि अगर आपके घर में कोई आपने नींबू का पेड़ लगा रखा है, संतरे का पेड़ लगा रखा है, चाहे गमले में ही लगा रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से हटा दें। कोई भी कांटेदार पौधा घर में बिल्कुल ना रखें, चाहे कैक्टस हो चाहे कुछ और। सफेद दूध देने वाले पौधे भी बिल्कुल हटा दीजिए। और दूसरी बात, केतु को थोड़ा सा ठीक करने के लिए विशेष रूप से देखिए, संतति के लिए बृहस्पति और केतु का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। और बृहस्पति की आपकी महादशा चल रही है, 2032 तक ये महादशा चलेगी। बृहस्पति 10वें भाव में बैठा हुआ है और 10वां भाव बृहस्पति के लिए विशेष रूप से वेधा स्थान कहा गया है। तो बृहस्पति को ठीक आप कैसे कर सकते हैं? आप विशेष एक काम करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और उन पर हल्दी चढ़ाकर नित्य रूप से मस्तक पर तिलक करें, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अपने चंद्रमा को ठीक करें। इस कुंडली में 100% केमद्रुम दोष है, तो इसलिए एक विशेष काम करें। अगर आपको नेचुरल चंदन का एल्टार यानी कि ओरिजिनल चंदन का इत्र मिल जाए तो उसे नाभि पर रोज अप्लाई करें। घर में पारद शिवलिंग रखें, चंदन का इत्र उनको चढ़ा करके नाभि पर लगाएं। इसके अलावा विशेष रूप से एक और काम करें, मंगलवार के दिन 2 ध्वजा और 700 ग्राम रांगा ले लीजिए, आधा मीटर नीला कपड़ा ले लीजिए। मंगलवार के दिन जल्दी सो जाएं और बुधवार के दिन कम से कम 2-2.5 घंटे सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, और उसके बाद में स्नान वगैरह करके सिर्फ 2 ध्वजा लेकर के जो सबसे नजदीकी देवी मंदिर खुला हो उसमें चले जाएं, दोनों झंडे देवी पर चढ़ाएं, एक झंडा वापस उठा लें, और उसके बाद में सबसे पास में जो बरगद का पेड़, वट का पेड़, वड़ का पेड़ मिले उसके ऊपर इसे झंडे को लगा दें। उसी बुधवार की शाम को 700 ग्राम रांगा नीले कपड़े में बांधकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर आप उसी बरगद के पेड़ के नीचे दबा दें सनसेट के बाद में, जिस पर आपने झंडा बांधा था। तो ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से आप संतान सुख जरूर मिलेगा आपको। मेरा आपके साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, खुश रहिए। बात करते हैं राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर की। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पुराने मित्रों से मिलकर खुशी होगी, घरेलू काम सफल रहेंगे, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, परिजनों के साथ में डिनर करने बाहर जाएंगे। उपाय ये करें कि लाल पेन से धन लिखकर जेब में रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तरक्की के मार्ग खुलेंगे, छात्र प्रतियोगिता में सफल रहेंगे, कामकाज में परिजन सहयोग देंगे, घरेलू जीवन सुखी रहेगा। उपाय ये करें कि अजवाइन का सेवन करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, सेहत पर ध्यान दें, कारोबार में परेशानियां आएंगी, कामकाज का बोझ कम रहेगा, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपाय यह करें कि तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। गुरु मंत्र में बात चल रही है, मेहंदी करेगी चमत्कार, भरपूर मिलेगा पार्टनर से प्यार। रविवार के दिन मेहंदी, सिंदूर, गोल दर्पण और लाख की चूड़ियां किसी महिला सफाई कर्मचारी को दान देने से प्रेम विवाह के योग बनते हैं। किसी विवाह के मौके पर दुल्हन के हाथ की मेहंदी का कुछ हिस्सा अपने हाथ पर लगाने से शादी से विलंब दूर होता है। माता कात्यायनी पर मेहंदी चढ़ाने से कन्याओं के विवाह में हो रही देरी समाप्त होती है।
अब समय है वीकली स्पेशल का। जी हाँ, और वीकली स्पेशल में बात करेंगे गुड लक उपायों की। प्रेम जीवन को सफल बनाने के खास टोटके। प्रेम जीवन की सबसे सुखद अनुभूति है। वर्तमान युग में अधिकतर लोग प्रेम विवाह में पड़ते अवश्य हैं, प्रेम में पड़ते अवश्य हैं, लेकिन प्रेम जीवन शादी में तब्दील नहीं हो पाता, अर्थात प्रेम में सफलता नहीं मिल पाती। तो आइए जानते हैं प्रेम जीवन को सफल बनाने के खास टोटके। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करने से मनचाहा प्यार मिलता है। नवरात्रि की पंचमी पर दुर्गा मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाने से प्रेम जीवन में सफलता मिलती है। रवि प्रदोष पर शहद से रुद्राभिषेक करने पर मनचाहा प्रेम मिलता है। संकल्प लेकर 16 सोमवार के व्रत से योग्य, सुंदर, सुशील और प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। शुक्र प्रदोष पर 13 मुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करवाकर धारण करने से प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। कनिष्ठा उंगली में प्रेम मणि यानी कि लव क्वार्ट्स धारण करने से प्रेम संबंधों को विवाह तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। शंकर पार्वती पर चढ़े चंदन के इत्र को नित्य नाभि पर लगाने से प्रेम विवाह के योग बनते हैं। 12 बुधवार किसी किन्नर को मेहंदी, हरे कांच की चूड़ियां और केतकी का इत्र दान करने से प्रेम विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है। 16 सोमवार माता पार्वती पर लाल गुलाब और चमेली का इत्र चढ़ाने से प्रेम जीवन में सफलता मिलती है। 16 शुक्रवार राधा कृष्ण मंदिर में मिश्री, पेड़ा और पान चढ़ाने से प्रेमी से अलगाव समाप्त होता है। नवरात्रि की षष्ठी पर माता कात्यायनी पर हल्दी का उपटन चढ़ाने से प्रेमी से विवाह के योग बनते हैं। शुक्र प्रदोष के दिन लाल फूलों की माला से गौरी और शंकर का गठबंधन करवाने से प्रेम विवाह के योग बनते हैं। वसंत पंचमी पर कामरती रुद्राक्ष सिद्ध करवाकर धारण कर प्राण प्रतिष्ठित करवा के धारण करने से निश्चित प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। शुक्र प्रदोष पर भोजपत्र पर अनार की कलम द्वारा अष्टगंध से कामरती यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करवाकर धारण करने से प्रेम विवाह सफल होता है। तो चलिए अब समय है एक व्हाट्सएप लेने का। ये जो व्हाट्सएप आया है ये गौरव जी का व्हाट्सएप आया है, और ये व्हाट्सएप जो आया है ये फजल का, जो पंजाब में है, वहां से आया है। और गौरव जी ने जो अपनी बर्थ डिटेल्स दी हैं वो हैं 7 अक्टूबर 1989 और सुबह 10:05 पर इनका जन्म है। पंजाब में फजिल्का जिला के अंतर्गत बैंक में कार्यरत हैं, लेकिन अपने काम से खुश नहीं है और मेंटल इनको बिल्कुल भी पीस नहीं है, और ये चाहते हैं कि जीवन में कुछ आगे बढ़े, और हेल्थ इनकी बिल्कुल ठीक नहीं रह पा रही है। देखिए गौरव, आपको बताना चाहूंगा जो आपकी कुंडली बन रही है वो बन रही है वृश्चिक लग्न की। लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र के लिए पहला स्थान वेधा कहा गया है। शुक्र पहले भाव में यानी कि लग्न में बड़ा अशुभ प्रभाव देता है। कुंडली में एक विषदोष नाम का दोष बनता है। शनि चंद्रमा जब साथ होते हैं तो विषदोष का निर्माण कर देते हैं। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है नेगेटिव साइकोलॉजी की। अभी आपके चंद्रमा की ही महादशा चल रही है और 2027 तक चंद्रमा की ही महादशा चलेगी। सबसे पहले चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक कीजिए। चांदी बिल्कुल मत पहनिएगा, विषदोष वालों को चांदी नहीं पहननी चाहिए। सफेद कपड़े ना पहने। सूर्यास्त के बाद, दिन में आप पहन सकते हैं, दिन के समय आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन शाम के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद में सफेद चीजों का परित्याग करना है, नंबर 1। दूसरा, शिवलिंग पर आप विशेष रूप से एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चढ़ाइए और इसे 2 बार इस उपाय को करिए बर्थडे के अपने आजू बाजू, 7 अक्टूबर के आजू बाजू। अब एक बहुत खास बात, विशेष रूप से लग्न को रेडिकल फ्री कीजिए। इसके लिए विशेष रूप से आप एक काम कर सकते हैं, दही यानी कि जो दही होता है वो, उससे आप स्नान करें। थोड़ा सा दही ले ले, करीबन 1-2 चम्मच, और उस 1-2 चम्मच को अपनी बॉडी पर मसाज करके फिर आपको साबुन, शैम्पू जो इस्तेमाल करना उससे आप शावर ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो ये मेंटली आप खुश नहीं है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। देखिए बैंकिंग सेक्टर मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा सेक्टर है। जरूरत सिर्फ ये है कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाए। लोगों को नौकरी तक नहीं मिलती, आपके पास में बैंक की परमानेंट जॉब है, तो इसे कंटिन्यू करें और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। एक विशेष सलाह मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, अपने आप को ब्राइट बनाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का आप
ट्रायंगुलर रेड कोरल, अगर हो सके तो इटालियन या फिर जापानीज धारण कीजिए, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं 7वीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। रिश्ते मधुर रहेंगे, आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा, घरेलू काम आसानी से निपटेंगे, कारोबारी यात्रा सफल रहेगी, जीवन साथी से खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करें कि पर्स में गेहूं के दाने रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। नए काम में रुचि लेंगे, अचानक व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक मामलों में जोखिम ना लें, सेहत पर ध्यान दें, शाम परिजनों के साथ में बिताएंगे। उपाय ये करें कि लाल फूल गंदे नाले में बहा दें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। बात करते हैं 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की। जीवन साथी की मदद से काम पूरे होंगे, जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाएंगे, निवेश से लाभ होगा, राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा, शत्रुओं से सतर्क रहें। उपाय ये करें कि कलाई पर लाल धागा बांधें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है, मेहंदी करेगी चमत्कार, भरपूर मिलेगा पार्टनर से प्यार। बुधवार के दिन बहते पानी में मेहंदी के पत्ते बहाने से शादीशुदा जीवन के कष्ट दूर होते हैं। साबुत उड़द में काली मेहंदी मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख देने से पति पत्नी के बीच में आकर्षण बढ़ता है। 16 पान के पत्तों पर मेहंदी से इच्छित व्यक्ति का नाम लिखकर देवी त्रिपुरा सुंदरी पर चढ़ाने से इच्छित व्यक्ति वशीभूत होता है। अब समय है गुरु पर्व का, और गुरु पर्व है हरियाली तीज। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाएगी। यह पर्व शिव पार्वती के पुनर्मिलन के लिए मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शंकर ने पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें जीवन संगनी बनाने का वरदान दिया था, जिसके कारण पार्वती के मन में हरियाली छा गई थी और वह आनंद से झूम उठी थी। इसलिए इस तृतीया तिथि को हरियाली तीज का नाम से जाना जाता है। इस दिन पार्वती तीज माता के रूप में अवतरित हुई थी। इसी दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर पाने की प्रार्थना करती हैं। इस दिन गौरी शंकर का पूजन करके पति या प्रेमी का ध्यान करते हुए उनकी दीर्घायु और सफलता की कामना की जाती है। हरियाली तीज के विशेष उपायों से प्रेम विवाह में सफलता मिलती है, जीवन साथी को लंबी आयु मिलती है और विवादों में जीत मिलती है। अब बताता हूं आपको पूजन विधि क्या है। देखिए, इस दिन शिव पार्वती का विधिवत षोडश उपचार पूजन करें। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप और दक्षिणा के साथ में शंकर पार्वती का पूजन करें। गाय के घी का दीपक करें, चंदन की धूप जलाएं, शिवलिंग पर चंदन और पार्वती पर सिंदूर और कुमकुम चढ़ाएं। सफेद फूल, पान, सुपारी, नारियल, ऋतुफल और दक्षिणा चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं और रुद्राक्ष की माला से इस विशेष ब्रह्मास्त्र मंत्र का 108 बार जाप करें। और उपाय क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। गुरु पर्व उपाय: माता पार्वती पर मेहंदी चढ़ाएं और चढ़ी हुई मेहंदी से प्रेमी का नाम अपनी हथेली पर लिखें। इससे प्रेम विवाह करने में सफलता मिलेगी। और क्या है ब्रह्मास्त्र मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। ओम शिवांगे नमः। शिवांगे मंत्र रुद्रामल तंत्र के अंतर्गत श्री श्यामलास रहस्य नामावली से है। इसके ऋषि स्वयं सदाशिव हैं। शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। अंततः देवी के कठोर तप और 108वें जन्म में शिव ने पार्वती को पत्नी के रूप में इसी दिन स्वीकार किया था। प्रेम की मिसाल और प्रेम को पाने की हट की हद भी यही रही कि देवी पार्वती के 108वें जन्म में महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वैसे पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पर एकमात्र केवल माता पार्वती हैं जिनको शिवांगिनी कहा जाता है। इसलिए जपते रहें ओम शिवांगनये नमः। बात करते हैं आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। बात करते हैं 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। रिश्ते में मधुरता रहेगी, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं, काम इच्छा अनुसार पूरे होंगे, कारोबारी काम में तारीफ मिलेगी। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। संपत्ति के मामले सफल रहेंगे, कामकाज निपटाने में ज्यादा वक्त लगेगा, मन में उलझन रहेगी, क्रोध पर काबू रखें, घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय ये करें कि चुटकी भर रोली जल प्रवाह करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी।
12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। कारोबारी निवेश से लाभ होगा, धन लाभ के योग हैं, परिजन खुश रहेंगे, पारिवारिक तनाव मिटेगा, मित्र की मदद से कामकाज में सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को तांबे का बर्तन दान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है, मेहंदी करेगी चमत्कार, भरपूर मिलेगा पार्टनर से प्यार। इलायची और मेहंदी को पीसकर प्रेमी की फोटो के पीछे उसका नाम लिखकर माता कात्यायनी पर चढ़ाने से प्रेमियों के बीच आकर्षण बढ़ता है। माता कात्यायनी पर चढ़ी मेहंदी से हथेली पर प्रेमी का नाम लिखें और प्रेमी युगल एक दूसरे का अगर झूठा खाएं तो प्रेम जीवन से क्लेश दूर होते हैं। धतूरे के पत्ते पर मेहंदी से शत्रु का नाम लिखकर जल प्रवाह करने से शत्रुता दूर होती है। भोजपत्र पर मेहंदी से अमुक यानी कि जिसका आप नाम इच्छित व्यक्ति का चाहते हैं लिखकर उसे शहद में डुबोकर देवी त्रिपुरा सुंदरी पर चढ़ाने से अमुक व्यक्ति से दूरियां खत्म होती हैं। बात करेंगे अब मनी मंत्र की, वो मंत्र जो आपकी जेब को हरी भरी रखेगा। कल रविवार का दिन, तृतीया तिथि, मघा नक्षत्र, वारियान योग, तैतिल्य करण है, मूलांक 4 रहेगा, भाग्यांक 8 रहेगा, नक्षत्रांक 10 रहेगा और तिथि अंक 3 है। क्या खरीदें? दवाई, पुस्तकें, मनोरंजक सामग्री, सूखे मेवे आदि खरीदना शुभ रहेगा। क्या ना खरीदें? सौंदर्य प्रसाधन, तिल, ज्वलनशील पदार्थ, नमक आदि खरीदना अशुभ रहेगा। क्या काम शुभ रहेंगे? कोचिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस, दीक्षा, योगा, गपशप और पिकनिक आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? लकड़ी खरीदना, बाल कटवाना, साफ सफाई के उत्पाद की ट्रेडिंग के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? संभवतः बरगद का पेड़ लगाएं, अगर पॉसिबल हो तो माता गौरी पर फूल चढ़ाएं और ब्राह्मण को अन्नदान करें। क्या ना करें? नमक का दान और उपयोग ना करें, इसके एवज में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। पितृकर्म ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें। तो दोस्तों अब समय है महागुरु मंत्र का। सबसे पहले जिनका जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी बधाई। क्या है उपाय आपके लिए विशेष? माता पार्वती पर हरे कांच की चूड़ियां चढ़ाएं और जो चढ़ी हुई चूड़ियां हैं किसी किन्नर को दान कर दें, इससे वाद विवाद में जीत मिलेगी। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल क्या खास उपाय करें? देवी पार्वती पर मीठा पान और सिंदूर चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ पान है दंपत्ति ग्रहण करें और सिंदूर का नित्य प्रयोग करें, इससे जीवन साथी को लंबी आयु प्राप्त होगी। अब समय है गुरु मंत्र के महा उपाय का। जी हाँ, खीरा ककड़ी, जो खाने वाली ककड़ी होती है खीरा ककड़ी, तो खीरा ककड़ी सिर से 6 बार वार कर देवी पार्वती पर चढ़ाकर गाय को खिला दें, इससे दुर्भाग्य से छुटकारा मिलेगा। अब समय है गुरु मंत्र क्विज का। गणेश जी को द्विमुखाय, 2 मुख वाले क्यों कहा गया है? तो अब समय आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दूं कि कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास, बताएंगे आपको। स्वास्थ्य करेगा कमाल, दूर होगी निर्धनता और बरसेगा धन अपार। गुरु पर्व में बात करेंगे, सावन के दूसरे सोमवार शिवपुत्र गणपति से मिलेगा मानसिक परेशानियों से मुक्ति का वरदान। वीकली स्पेशल में गुड लक वीकली में बात करेंगे अगस्त 2022 के मासिक राशिफल की और बताएंगे कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि के लिए अगस्त का महीना। तो दोस्तों आज के लिए गुरु मंत्र में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक दोपहर 2:30 बजे इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, सुखद हो, सुंदर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।